Hello guys, welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good and great. Today's video is about a letter or message from your future self. There will be two piles. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 29 में है तो आपके लिए पाइल 1 है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है तो पाइल 2 इज़ फॉर यू। टाइम्स आर बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से मैसेज है या फिर ऐसा कौन सा लेटर है जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहता है। ओके, पहला कार्ड अपने पास आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेकंड अपने पास है द एम्परर। नेक्स्ट अपन शफल कर लेते हैं। ओके, अपने पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून कार्ड एंड लास्टली वाला निकालते हैं। अपने पास है 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक मिनट, ये आ नहीं रहे हैं। एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड अपने पास आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मली अगर अपन देखें एस ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, मोटिवेशन को, न्यू बिगनिंग्स को। कि जो तीनों चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी, न्यू बिगनिंग या फिर मोटिवेशन, ये तीनों है ना एज पे, यानी बिल्कुल होराइजन पे, कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको ये तीनों चीज़ें मिल सकती है। तो ये आती हुई बताई। और ये बता रहा है कि फ्यूचर में ना, अगर मैं नॉर्मली बताऊँ तो आपके पास है ना फ्यूचर में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि आप पाइल नंबर 1 दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, तो आपके पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। लेकिन अपन देखें, जैसे अपनी रीडिंग है कि ऐसे कौन से मैसेज है, फिर ऐसा लेटर है जो फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहता है। तो इसके अंदर पहला आएगा कि ये सब वॉन्ट्स में कि आपका जो फ्यूचर में जो बिहेवियर है, जो आप लोगों से एक्ट करते हो, लोगों से बिहेव करते हो, या फिर आप लोगों के अराउंड रहते हो, आप कैसे उनके साथ रहते हो उनके, है ना। और अपन बताए कि आपका वर्क में या फिर किसी भी चीज़ में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, तो उसके अंदर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहे हो, कि लोग है ना आपके पास रहना चाहते हैं, आप उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हो। कि जब ऐसा होता है कभी कभार आप किसी के पास खड़े होते हो और आपको पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट करते हैं, तो अगर आप कुछ लोगों के साथ हो तो आपको उनके साथ रहने में ऐसे हैप्पी फील होता है। बल्कि अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी वालों के साथ रहोगे तो आप अंदर से भी डाउन हो जाओगे और आपकी एनर्जी भी डाउन होती है। तो ये बता रहे कि फ्यूचर सेल्फ में कि ऐसी कोई तो आपके है ना एक मैसेज में आ रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी, की फ्यूचर में आपके पास एक वाइब्रेंट एनर्जी, लोग आपके पास रहना चाहते हैं कि आप मे बी आप क्रिएटिव हो, है ना। तो लोग चाहते हैं कि एज अ आपको मेंटर देखते हैं लोग अपना फ्यूचर में। मे बी आप जाके कोई टीचिंग जॉब लो, या फिर आप ऐसा मेंटर की तरह देखते हैं लोग आपको, आपसे एडवाइस मांगने आते हैं, फिर आपसे थेरेपी लेने आते हैं, इवन दो यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट। तो ये आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है द एम्परेंस कार्ड। एम्परेंस कार्ड यहाँ पे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कि एम्परेंस को, हु इज़ अ नर्चरर, और बहुत अच्छे से है ना अपने आसपास के लोगों को नर्चर करती है, उनका देखभाल करती है, और ऐसा हैप्पी मदरली लाइफ करती है, लिव रहती है।
तो इसके अंदर अपने पास एनर्जी आती हुई दिख रही है। अगर अपन रिलेशनशिप्स में बात करें तो फ्यूचर में आप रहते हुए दिख रहे हो बिल्कुल एम्प्रेस की तरह। जैसे कि एक एम्प्रेस होती है, अब तो एम्पर एम्प्रेस नहीं होते, एम्प्रर और एम्प्रेस। तो नॉर्मली जब पास्ट में ऐसा होता था, जो एम्प्रेस थी वो कोई काम नहीं करती थी, मोस्टली जो भी सारा काम था वो एम्प्रर देख रहा। तो वही चीज़ आती हुई दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में अगर अपन देखिए फ्यूचर से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है, तो आ रहा है कि आपकी जो लाइफ है ना फ्यूचर में, तो पॉइंट नंबर 1 कि आप बिल्कुल एम्प्रेस की तरह रह रहे हो। आप अपने आसपास के लोगों को नर्चर करते हो। आप है ना देखते हो कि मेरे आसपास के जो लोग हैं मेरे को उनका ख्याल रखना है, मेरे उनको मतलब ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आप इतनी वाइब्रेट करते हो कि लोग आपके पास रहना चाहते हैं। चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आप उन्हें देते हो, नर्चर करते हो, लव देते हो, अटेंशन देते हो, केयर करते हो आप लोगों की। आप ये नहीं कि एज अ फेक बन के रहते हो लोगों के सामने, शुगर कोटेड पिल की तरह नहीं हो आप। जैसे कि अपने पास कार्ड आ रहे हैं, मून कार्ड आ रहे हैं, इसके अंदर ये है कि जैसे मून कार्ड आ रहा है इसके अंदर ये आ रहा है कि आप कट टू कट बात करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। ऐसा नॉट आप बात को घुमा फिरा के फिर शुगर कोटेड पिल की तरह करो, या फिर अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपके पास। एक परफेक्ट वर्ड जो मैं बता रही थी कि आपके पास फ्यूचर में अबंडेंस आती हुई दिख रही है। अब वो किसी के अंदर भी हो सकती है। अगर आप जॉब फील्ड में, अगर आप फ्यूचर में जॉब चाहते हैं तो उसके अंदर अपने पास जॉब के अंदर अबंडेंस, लाइफ के अंदर हेल्दी वेल्दी फ्रूटफुल लाइफ आती हुई दिख रही है फ्यूचर में आपके पास। नेक्स्ट अपने पास आता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हुए चल रहे हो तो लोग है ना आपसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे हैप्पी नहीं है, कुछ लोग आपसे है ना कहीं लड़ाई करने में कि दे आर जेलस ऑफ यू। इवन दो यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे हो, आप सबका ख्याल रखते हो, आप उस सबको अटेंशन देते हो, बराबर इक्वालिटी रखते हो, पार्शियलिटी नहीं करते। लेकिन तब भी है ना कुछ लोगों के मन में आपके लिए जेलसी है और उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने वाला जो आपका अपोनेंट है, यानी कि जो आप हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उन लोगों को ऐसा लगता है, वो चाहते हैं कि हम पीछे, या फिर अगर हम डाउन है, हम नेगेटिव एनर्जी में, अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो हमें मेरे जो सामने वाला है उसे भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है। ऐसी एनर्जी अपने पास आती हुई दिख रही है। तो वो जो कुछ लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है आप पे और उन लोगों के बीच में। जैसे और नेक्स्ट अपने पास आता है मून कार्ड। मून कार्ड ये दिखाता है कि जैसे आपने उन लोगों से करा था, मान लो कि वो कोई आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स में हो सकता है, या फिर आपके कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, कि आपने उनसे एक्सपेक्ट किया हो कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे फ्यूचर में जाकर, फिर ऐसा होगा। लेकिन जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना वैसे नहीं हो पा रहा है उसके अकॉर्डिंग। यानी आपने सोचा था कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगा ऐसे लोग मेरे से करेंगे। तो मैसेज में आपके पास ये आ रहा है कि जैसे अब जो लोग आपके मे बी जो आपके साथ अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, फिर फैमिली में कोई रिलेटिव, तो वो है ना आपके ऐसे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। आपने ऐसा सोचा था कि वो लोग मेरे साथ अच्छे रहेंगे, मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, सब अच्छा हैप्पीली है लाइफ होगी जहाँ मेरे से हर कोई खुश है, तो वैसी लाइफ नहीं आती हुई दिख रही है। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग है ना कहीं आपसे जेलस होते हुए दिख रहे हैं और वो है ना आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। और नेक्स्ट अपने पास आता है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा आदमी यहाँ बैठा है जिसके आसपास अगर अपन देखें तो जितना भी है, कप्स है या फिर ग्राउंड है, फिर ट्री है, फिर ट्री का ट्रंक है, क्लाउड है, दे मोस्टली आर येलो, कि वो ओल्ड हो चुकी है। तो ये आपके लिए आ रहा है कि आपको एक न्यू बिगनिंग, न्यू थिंकिंग चालू करने की ज़रूरत है। आपको अपने जो सोचने की जो तरीका है उसे बदलने की ज़रूरत है। आपको एक नई तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को ग्रांटेड लेते हो, कि ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो कि जो मेरे पास आज है मैं अगर उसके लिए भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं कंप्लेंट करती जा रही हूँ, अगर मेरे बैक में सिर्फ कंप्लेंट्स ही है कि है ना मेरे को ये चीज़ भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं हो, मेरी प्रायोरिटी थी वो सब आपकी डिज़ायर है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो आपकी नीड है अगर आपके पास वो है तो आप उसके लिए तो कम से कम ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो आपके लिए यार ये कि आपके पास जो है फ्यूचर में, आपके पास ग्रेटिट्यूड आपको करने की ज़रूरत है। कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास अबंडेंस है, हैप्पी लाइफ है, मेरे पास कुछ लॉयल लोग भी हैं जो मेरा केयर करते हैं, फिर मैं भी उनका केयर करता हूँ। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा गिल्ट है कि वो लोग मेरे पास क्यों नहीं है, जिनको और लोगों को मैं चाहता हूँ वो लोग मेरे पास नहीं। तो आपके लिए वो ग्रांटेड आ रहे हैं। तो आपके लिए ये भी आ रही कि जो आपके पास लोग हैं, जो लोग आपके साथ खड़े, जो आपके साथ बचपन से अब तक थे, फ्यूचर तक, आपको उनका ख्याल रखना चाहिए और आपको उनकी है ना केयर करनी चाहिए। आपको उनको लव अटेंशन देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अपने पास आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगर अपने पास आया है बैक ऑफ द डेक में, एंड ऑफ द डेक में, जो रिप्रेजेंट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। यानी कि यहाँ ये चीज़ बताता है कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास लोग रहना पसंद करते हो और आपकी सक्सेस होती हुई दिख रही है। सक्सेस इज़ इन द एयर। तो ये आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि जो नाइट है, नाइट कह सकते हैं, फिर नॉर्मल पीपल कर सकते हैं। ये जो लड़का है या फिर आदमी है, ये एक हॉर्स के ऊपर बैठा है और इसके पास देखो ये येलो कलर है, येलो कलर पे बैठा है, इसने येलो कलर के कपड़े पहन रखे हो। तो रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, कि आपने हैप्पीनेस को वियर कर रखा है।
फ्यूचर की सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं कि आपने ना हैप्पीनेस को वियर कर रखा है, आपने उससे जैसे अपना अटायर मान लिया कि मेरे को इसको पहनना है। एक स्माइल जैसे एक आउटफिट होती है ना, वैसे आपने उससे मान लिया और आप हैप्पी दिख रहे हो। आप कुछ भी काम करते हो, अगर आप किसी को मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, मोटिवेशन से, या फिर एक न्यू आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कोई भी काम करते हुए दिख रहे हो, तो उसके अंदर आपकी सक्सेस होती हुई दिख रही है और उससे लोग आपके पास रहना चाहते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग आपके साथ सेलिब्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया, तो लोग आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी जो मैं इतना काम करूँ, मे बी जो क्रिएटिविटी है, मैं ये आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, फिर गार्डनिंग, ये मेरे फ्यूचर में कहीं काम नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, आपको नहीं पता कॉन्शियस माइंड को, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में जाके काम आती हुई दिख रही है। तो यही रीडिंग थी अपनी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। फाइल नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर में आता है तो रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं फाइल नंबर 2 ऐसे कौन से मैसेज या फिर लेटर है जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहता है। ओके, पहला कार्ड अपने पास आता है लवर्स कार्ड। ओके, नेक्स्ट अपने पास है स्ट्रेंथ कार्ड, द चैरियट। शफल कर लेते हैं एक बार वापस से। जैसे अपने पास तीनों कार्ड देखो मेजर आर्काना से आए हैं, यानी कि कुछ फाइल नंबर 2 फ्यूचर में आपके जो मैसेज आ रहे हैं ना, कि वो बहुत मेजर आते हुए दिख रहे हैं कि आपने अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ मेजर अचीव करा है और अचीव ही करा है। जैसे अपन देखें तो आपने अचीव करा, क्योंकि अपने पास देखो सारे पॉजिटिव कार्ड आते हुए दिख रहे हैं। इसमें से निकालते हैं ये वाला 4 ऑफ पेंटिकल एंड लास्टली वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑफ द डेक में अपने पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड अपने पास है द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड अगर अपन देखें कि रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके किसी भी लव्ड वन के साथ, तो बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है। अगर अपन रिलेशनशिप में बात करें तो ये बहुत अच्छा कार्ड आता हुआ दिख रहा है कि जैसे कि एक गॉड पर्सन की या दोनों हाथ है, यानी वो ब्लेस करता हुआ दिख रहा है। तो आपके पास ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है गॉड की। फ्यूचर के अंदर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि लवेबल हो, कि लोग है ना जैसे कि चार्मिंग हो, है ना, कि आपका जो पर्सनैलिटी है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो लोगों को हैप्पी बनाती है। ऐसा पॉजिटिव हो कि आप अगर आसपास रहते हो तो आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है। ऐसी एनर्जी आती हुई दिख रही है अपने पास। और इसके अंदर अपन और देखें तो लवर्स कार्ड अपने पास बताता है कि ये कार्ड अपन को ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अपन ने देखा है कि इधर फीमेल और मेल बॉडी, तो अपन को ऑल्सो ये जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ड्यूटी और डिज़ायर, कि आपके पास फ्यूचर में चॉइस सारी ड्यूटी, या तो अपनी ड्यूटी को पूरा करो कि जो जो आपको चीज़ें करनी है, आपका जो डेली रूटीन है आपको उसे पूरा करो, या फिर जो आपकी डिज़ायर है, फिर जो आप चाहते हो कि मैं घर पर आराम से बैठूँ, जैसे मैं वीकेंड्स पे बैठता हूँ या फिर बैठती हूँ आराम करता हूँ, TV देखता हूँ, अपने डाइनिंग रूम में बैठता हूँ, ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर करे, या फिर हार्ट ओवर हेड, यानी कि हार्ट और हेड, तो आपने अपने हेड को और अपनी ड्यूटी को चुनते हुए देख रहे हो कि अपने पास इधर चैरियट कार्ड आया है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपने है ना अपनी ड्यूटी को, आपने अपने हेड को चुना है, आपने अपनी इंटेलेक्चुअल बॉडी को चुना है। आपने आराम करने की बजाय फ्यूचर में आपने चुना है कि आप मेहनत करो, और आप उसके बाद एक साथ इतनी मेहनत करो कि लास्ट में जाके आपके पास इतना समय रहे और इतना टाइम रहे, इतना मनी रहे, इतना अबंडेंस रहे कि आप आराम के साथ बैठ के और आराम कर सको, आराम से भी आराम कर सको। ऐसी एनर्जी अपने पास आती हुई दिख रही है। अपने पास दिख रहा है कि आप फिजिकली, मेंटली या फिर स्पिरिचुअली, या तो आप गॉड के पास, यूनिवर्स के उसमें जाते हुए दिख रहे हैं। आप फिजिकली हेल्दी दिख रहे हैं, क्योंकि अपने पास जैसे चैरियट कार्ड आए, तो एक ऐसी बॉडी है, आप मे बी जिम जा सकते हो, फिर आप मसल गेन कर सकते हो। पाइल नंबर 2 जैसे अपने पास आ रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी आती हुई दिख रही है कि है ना फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों एनर्जी को आपने बैलेंस कर रखा है, बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। यहाँ पर अपने पास एक लेडी ऐसी दिख रही है जो एनिमल को, एक ऐसे लायन को पैट करती हुई दिख रही है, उसे प्यार करती हुई दिख रही है। और जैसे इसके सिर पे इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि जो आपके आइडियाज़ है, जो आपके थॉट्स है, जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, वो एकदम इन्फिनिटी है। आप चाहो तो कितना भी सोच सकते हैं। ऐसे होता है
जैसे मैंने बताया कि आपने इंटेलेक्चुअल चुना है, वैसे आपके पास आ रहा है कि आप है ना, जैसे इसके हेड से अगर अपन देखें फ्लावर्स और ये है ना लीव्स निकलती हुई दिख रही है, तो बता रहा है कि आपका जो हेड है ना, आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो हमेशा है ना कुछ नई चीज़ें सीखना चाहता है। वो चाहता है कि है ना मैं ये भी सीखूँ वो भी सीखूँ। आप मल्टीटास्किंग के साथ आपको है ना नॉलेज की थ्रस्ट दिख रही है यहाँ पे। और अपने पास नेक्स्ट आ रहा है चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपने है ना अपनी एनर्जी को, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को, दोनों को अच्छी तरह से बैलेंस कर रखा है। आपने आपके ऊपर प्रोटेक्शन, जैसे इसके सिर पे भी देखो एक स्टार है ना, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपने है ना अपने माइंड को चुना है, आपने काम करना चुना है। आपके पास यही मैसेज आता हुआ दिख रहा है कि है ना ये समय जो फ्यूचर से आपके लिए मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो समय है ना अभी वाला समय, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये समय है कि आप है ना अपने ड्यूटी को फॉलो करो। आप है ना आराम में भी सोच रहे हो कि अभी वेकेशंस चल रही तो मैं आराम करूँ, तो उसके अंदर आपके पास मैसेज आ रहा है कि अगर आप अभी इतना काम कर लोगे ना कि फ्यूचर में जाके आपके पास बहुत सारा अबंडेंस रहेगा, बहुत हेल्दी वेल्दी फ्रूटफुल लाइफ रहेगी, कि आप आराम से बैठ के आराम से भी आराम कर सकते हो। तो यहाँ पे चैरियट कार्ड अपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके पास इंट्यूशंस आपके बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हो, और आपके पास देखिए तो आपकी सक्सेस होती हुई दिख रही है। एज अ चैरियट जो बताता है कि एक ऐसा इंसान है जो इसने है ना एक विक्ट्री, एक वॉर को जीता, ऐसा दिखा रहा है। और स्ट्रेंथ कार्ड के अंदर भी यही आ रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, और जैसे इसके अंदर भी अपने पास एक अच्छी बॉडी आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अपने पास आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक ऐसा इंसान है यहाँ पर जो अपन देखें जिसने पेंटिकल्स है ना अपने पास रख रखे, यानी कि आप चाहते हो मे बी आप है ना अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते हो। अगर वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, इट कैन बी अबाउट योर वेल्थ, फाइनेंस के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो आपके सीक्रेट्स हैं आप अपने पास ही रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि जो मेरे सीक्रेट्स या फिर मेरी जो नॉर्मल चीज़ें हैं मैं किसी के साथ शेयर करूँ। आप प्राइवेसी चाहते दिख रहे हो कि आपके पास आ रहा है कि आप फ्यूचर में प्राइवेसी करते हुए दिख रहे हो, कि आप है ना बहुत सारे लोगों के साथ घुलते मिलते हुए नहीं दिख रहे हो। आप एज अ सिंगल पर्सन आते हुए दिख रहे हो, जहाँ आपने है ना खुद को अकेले बिल्ड करा, आप सेल्फ मेड दिख रहे हो, कि बाकी लोगों की हेल्प ना करके आपने है ना, जैसे जब बुरा टाइम आता है ना तो आप सारे सब लोग साथ नहीं देते, जो आपके साथ रहने वाले होते हैं ना वही साथ देते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जब आपका बुरा टाइम आया ना, जब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो अब उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, जब आप फेल हुए तो उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। तब चाहते हो कि जब मेरे पास इतना अबंडेंस आ चुका है, जब मैं इतना सक्सेसफुल हो चुका हूँ, तब भी वो लोग मेरी खुशी में शामिल ना हो, जब वो मेरे दुख में नहीं हो तो मेरी खुशी में भी शामिल ना हो। तो आप देख रहे हो कि आप अपनी, ऐसा अगर मैं बताऊं तो अपने फाइनेंस को है ना आप ज़्यादा स्पेंड करते हुए नहीं दिख रहे हो फ्यूचर में, आप आराम से है ना उन्हें कहीं सेव करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जैसे इसने अपने पेंटिकल्स कॉइन्स को पकड़ रखा है, तो यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी मनी को वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आपकी मनी है, जो आपने इतनी मुश्किल से अर्न करी है, आप उसे यूँ ही वेस्ट ना करो, आप उनको एकदम सोच सोच के वेस्ट करो। अपने पास नेक्स्ट आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप फ्यूचर में ना आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का गिल्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अभी इतनी मेहनत कर लो कि आप बाद में आराम कर सको। तो ये आ रहा है कि आप है ना बाद में, या फिर आप अभी सोचो कि है ना मैंने अभी अपना जितना भी समय था ना सारा पढ़ने में, या फिर अपनी जॉब के ढूंढने में, या फिर किसी भी चीज़ जिस फील्ड में आपने उसमें लगा दी, तो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट रहेगा कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो कहीं ना कहीं खो गया, फिर जो मेरे यंग एज थी, या फिर मेरी कोई भी थी जहाँ मेरे को एंजॉय करना चाहिए था अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जहाँ मेरे को बाहर जाना चाहिए था और जहाँ मेरे को एकदम ईजी पीजी लाइफ जीनी चाहिए थी, वहाँ मैंने मेहनत करी, तो मेरी वो जो बचपन था ना वो कहीं ना कहीं खो गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो जिस टाइम पे मेरे को जो चीज़ करनी चाहिए थी, जिस टाइम पे मेरे को जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट के लिए रहना चाहिए था, कि अगर आप अभी से फ्यूचर की सोच रहे हो कि मेरे को वो भी करना है वो भी करना है, तो आपको उसके लिए है ना बाद में फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं गिल्ट होता हुआ दिख रहा है, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कि आपको एक इस चीज़ का डर बना हुआ है कि आपने ना उस चीज़ को उस समय पे नहीं किया जब आपको उसको करना चाहिए था। आपने उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आपने ना किसी चीज़ को खो दिया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी, फिर वैल्यूएबल थी। ये आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है सबकॉन्शियस के लिए, या फिर सबकॉन्शियस माइंड के लिए, या फिर एंड ऑफ द डेक के लिए अपने पास आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसके पास दिख रहा है कि सनफ्लावर है, लायन है, कैट्स है, और इसने है ना येलो कलर के क्लोथ्स पहन रखे। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, क्योंकि सनफ्लावर इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस की एक जैसे लेडी आ रही है, इसके सिर पे भी क्राउन है। अगर अपन देखें तो मोस्टली है ना जितनी भी रीडिंग्स है सबके ऊपर है ना सिर के ऊपर कुछ ना कुछ आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अपने पास यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग है, यहाँ पे अपने पास अपने पास स्टार है, यहाँ पर अपने पास पेंटिकल है कि, और यहाँ पे अपने पास क्राउन है। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप है ना
वापस से वही चीज़ आ रही है कि आप इंटेलेक्चुअल पे जा रहे हो, आप माइंड पे जा रहे हो, आप है ना मे बी इसके बाद आपको है ना ऐसा लगता है कि आपको मे बी ऐसा रिग्रेट हो कि मैंने ना अपनी हार्ट की नहीं सुनी, जो मेरे को इन्जॉयमेंट करना चाहिए था, जो मज़े करने चाहिए थे, अपने इमोशंस को दिखाना चाहिए था, लोगों के साथ क्लोजअप का मतलब उनसे घुलना मिलना चाहिए था, वो मैंने नहीं करा है। तो आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं है ना डर दिख रहा है। नेक्स्ट अपने पास जैसा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप है ना, आपको नहीं पता, आप अंदर से मे भी ऐसे दिख रहे हो कि यार मेरे को वो कर लेना चाहिए था उस वक्त, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कहीं ना कहीं है ना इस बात से खुश भी हो, है ना। आपको मे भी दुख हो रहा हो कि मैंने नहीं करा वो सब जो बाकी लोगों ने करा, इतना आराम करा, इतना मज़े करा, लेकिन जो आपने उस वक्त किया ना वो उन लोगों ने नहीं किया। और इस कारण जिस स्टेज पे आज आप लाइफ के हो, जहाँ आप एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हो, जहाँ आपके पास मनी है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी है, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, वो उन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आपने उस वक्त मेहनत करी थी जब वो लोग आराम कर रहे थे। तो यही चीज़ आती हुई दिख रही है कि आप है ना, आपको नहीं पता लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कहीं ना कहीं ना ये चीज़ अच्छी थी, ये कहीं ना कहीं चीज़ मतलब बुरी नहीं थी। ये जो आपने उस टाइम मेहनत करी, इस टाइम जो आप मेहनत कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको जाकर रिजल्ट देगी, तो वही रिजल्ट दिख रही है और आप उससे बहुत हैप्पी दिख रहे हो कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैंने ना इतना काम किया था कि आज मैं आराम से भी आराम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसके अंदर दिखा है तो आप, जैसे मैंने बताया पॉजिटिव एनर्जी है ना स्पेंड करते हो, लेकिन है ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, क्योंकि आपके जैसे अपन इसके अंदर देखें तो अपने पास इतने आसपास लोग नहीं आ रहे, कम्युनिटी नहीं आती हुई दिख रही, जैसे कि चैरियट भी सिंगल है, इसके अंदर लवर्स के अंदर अपने पास 2 कार्ड आ रहे हैं, बाकी मोस्टली अपन देखें तो इसके अंदर आ रहा है कि सिंगल आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप है ना कहीं ऐसा कम्युनिटी में जाना, सोशल इवेंट्स में जाना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने बचपन में या फिर इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम है टीनेज एज में भी इतना सब स्पेंड नहीं किया था, या फिर आपने जो अपनी यूथ वाली एज थी उसके अंदर भी इतना स्पेंड नहीं किया सोशल में, तो आप अभी भी इतना जाना पसंद नहीं करते। तो यही अपनी रीडिंग आती हुई दिख रही है कि फ्यूचर सेल्फ से, कि आपके पास एक हैप्पी फ्रूटफुल अबंडेंस वाली हेल्दी वेल्दी लाइफ तो आ रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख भी रहता है कि मैंने उस टाइम वो नहीं किया जो मेरे को करना चाहिए था। तो ये आपकी रीडिंग, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय।